नमस्कार भाव प्रणाम भाव तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचे एक ऐसे शख्सियत के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि 118 विधानसभा क्षेत्र के लिए लगातार जनता को सेवा के लिए और जन सुराज के सोच को लेकर छपरा के और पूरे बिहार में हमेशा आगे रहते हैं। आखिर प्रशांत किशोर जी के पार्टी से जुड़कर और जन स्वराज के लिए आखिर छपरा वासियों के लिए दसों विधानसभा में लगातार दौड़ रहे हैं और छपरा के बेहतर बनाने के लिए और जन स्वराज के पार्टी से जुड़कर प्रशांत किशोर के सोचों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह हुआ। मैं प्रदेश कार्य समिति का जन स्वराज का सदस्य हूँ और ग्राम मीरा मुसहरी पोस्ट मीरा मुसहरी जिला सारण का निवासी हूँ। मैं अभी 2022 से जन स्वराज में जुड़ा हुआ हूँ और तब से लेकर जनता के बीच जनता से लेकर और पार्टी के जो अभियान चल रहा है, विजन है, उसको जनता तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। चाहे महिला सशक्तिकरण हो, युवा संवाद हो या जन संवाद हो, उसके माध्यम से पंचायत और प्रखंड स्तर पर जन स्वराज के बेहतर बिहार के भविष्य के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी सवाल है, आपने प्रशांत किशोर की अपने पार्टी आपने ज्वाइन किया है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी भी थे, लालू जी भी थे, तेजस्वी का भी पार्टी था, आपका लाल सलामी पार्टी है, तमाम खटल दलों का यहाँ पे बिहार में पार्टी चल रही है। लेकिन आपने प्रशांत किशोर की पार्टी को क्यों चयन किया? मैं विगत 30 वर्षों से समता पार्टी का फाउंडर सदस्य था और जदयू का वरीय उपाध्यक्ष था। 30 वर्षों तक मैं वहां काम किया। जब जन स्वराज बिहार में पद यात्रा के माध्यम से लॉन्च किया तो मैंने इसको फॉलो किया मोबाइल से, टीवी से। और जब पद यात्रा सारण में आया प्रशांत किशोर से तो मैं उनसे रूबरू हुआ। उस समय समझ में आया कि ऐसी भी पार्टी है जो बिहार की बेहतर भविष्य के लिए, युवाओं के लिए और बिहार वासियों के लिए सोच रही है। अभी तक हम लोग दो ही भागों में, एनडीए और महागठबंधन में बटे हुए थे। ऐसा सोच वाली पार्टी अभी तक हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही थी, जो हम लोग बहुत इससे प्रभावित हुए, इनके विजन से प्रभावित हुए, इनके बातों से प्रभावित हुए कि चूंकि यह देश स्तर पर प्रधानमंत्री को यहाँ तक पहुंचाने में अपना योगदान दिए हैं, तो कितने मुख्यमंत्री को सत्तासीन किए हैं अपना जो सलाहकार देकर, तो अब उनका सपना है कि बिहार को बदलना है। तो हम लोग भी कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि है या सामाजिक कार्यकर्ता है, तो जो बिहार बदल रहा है उनका जो विजन है कि बिहार में भविष्य सुधारना है, बच्चों को, युवाओं को बेहतर भविष्य बनाना है, तो हम लोग भी सभी पार्टी छोड़कर और जन स्वराज ज्वाइन कर लिए कि बिहार के लिए हम लोग भी बिहार में अगर जन्मे हैं तो हमारा भी कुछ योग्यता, फर्ज बनता है कि अगर इतिहास बदल रहा है, क्योंकि हमारा बिहार स्वतंत्र भारत में विकास के दर पर 7वां स्थान था, आज हमारा 27वां स्थान है। सरकार की सारी योजनाएं में हमारा और आपका जनता का पैसा लग रहा है। बजट इतना बड़ा हो गया लेकिन जनता को उसके अनुपात में लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। जो भी बिहार का, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसानों का हाल हो, युवाओं का हाल हो, और बदतर बचती जा रही है। यहाँ तक कि आज $1 जो रुपया का औसतन गिर रहा है मूल्य, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देशवासियों और हम लोगों के लिए। $1 का 87 रुपया हो गया। आखिर देश और यह राज्य कहाँ जा रहा है? अगर हम लोग अभी नहीं इसको सोचेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी एकदम बर्बाद होने जा रहा है, हमारा बिहार बर्बाद होने जा रहा है, हमारा देश बर्बाद होने जा रहा है और आने वाला पीढ़ी हम लोग को माफ नहीं करेगा। इसलिए एक बड़ी सवाल आपसे मैं पूछने का चाहूंगा कि आपने 30 वर्षों से अपने कई पार्टी दलों में अपने रहा, आपने जंगल राज भी देखा, कुशासन राज भी देखा, डबल इंजन का आप सरकार भी अभी देख रहे हैं। क्या प्रशांत का सरकार आएगा तो बिहार वासियों को लाभ मिल पाएगा? निश्चित तौर पर प्रशांत जी का विजन है। देखिए, यह हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अभी तक जितनी पार्टियों का गठन या हुआ है उसमें किसी मैन का सुप्रीमेसी रहता है, किसी संगठन का रहता है, लेकिन यह शुद्ध रूप से जनता की पार्टी है। जन स्वराज, जनता का सुंदर राज लाने का विकल्प है और हम लोग
का जो विजन है सत्ता परिवर्तन नहीं है। किसी को वोट दीजिए, आरजेडी को दीजिए और भाजपा को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने वाले हैं। तो यह तो कुर्सी बदल रहा है, व्यवस्था नहीं बदल रहा है। तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता करते हैं 5 वर्ष लगे या 10 वर्ष, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करते हैं। और व्यवस्था जब परिवर्तन हो जाएगा तो आम नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को, सबको लाभ मिलेगा। तो वो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको हम लोग, जनता समझ गई है, युवा समझ गए हैं, बहुत फॉलो कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, किसान भी समझ रहे हैं कि बद से बदतर स्थिति है। आज हमारे बिहार की स्थिति जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी वह सेंसलेस हो गए हैं। उनसे लोग एकदम परेशान हो गया है। जिस तरह सरकार द्वारा कोई भी नई गाड़ी की योजनाओं का 15 साल का एक्सपायरी डेट रहता है, हमारे मुख्यमंत्री जी 20 साल, 15 साल तो काम किए और 5 साल कभी तेजस्वी जी के इंजन को डाल देते हैं, कभी मोदी जी को 20 साल की। अब उनका लास्ट पारी चल रहा है। सारे लोग नीतीश कुमार के शासन से परेशान है, चूंकि यहाँ अफसरों की बोलबाला चलता है। किसी का, नेता का भी कोई अफसर नहीं सुनता है, कोई मंत्री का नहीं सुनता है, जनता का तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी तरह छपरा के भी जो वर्तमान विधायक हैं यह निष्क्रिय हैं। 10 वर्ष हो गया, आज तक मात्र 2000 आदमी से भी नहीं मिल पाए होंगे। ये कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है। छपरा हेडक्वार्टर है कमिश्नरी का, न किसी सार्वजनिक स्थान पर इनको देखा जाता है, न कोई सामाजिक कार्यक्रम में देखा जाता है, न कुछ कहीं देखा जाता है। इसी तरह पार्टी के नाम पर बने हुए हैं छपरा के। अब जनता परेशान हो गई है, इनसे उब चुकी है और एकदम बदलाव चाह रही है। और बदलाव में तीसरा विकल्प बहुत सुंदर, जनता के दृष्टि में, नजर में जनसुराज आ गया है, जो हम लोग को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय जो 2025 होगा, बिहार और बिहार वासियों के लिए बेहतर व्यवस्था लाएगा, जनता का सुंदर राज होगा और व्यवस्था परिवर्तन होगा। अच्छा, आपने अभी छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र की अपनी बात कहा। वहाँ के अभी डॉक्टर CN गुप्ता स्थानीय विधायक है। 2 टर्म में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से काम किया और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वो जनता सेवक है। आपने कहा कि 2000 व्यक्तियों से CN गुप्ता नहीं मिले। अभी तक विकास की हम बात करें, छपरा की सड़क हो, नली हो, गली हो या योजनाएं हैं, अभी भी छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र विकास नहीं हो पाया। ये विकास ना होने का कारण क्या स्थानीय सांसद है या विधायक है, क्या वहां के स्थानीय मेयर का जिम्मेदारी है? छपरा शहर का और छपरा का मेयर और जो विधायक है, दोनों एक ही पार्टी के हैं। इन लोगों का विकास के प्रति कुछ विजन नहीं है, योजना नहीं है, न इच्छा शक्ति है। यह जो सरकार का जो फंड मिलता है वो आपको और किसी को दे दिया जाए तो उसको कहीं सही जगह न लगाकर गलत जगह लगा देते हैं लोग। और वही जो है बीच वाले मीडिएटर का इसमें काम हो रहा है। इस तरह सही योजना का लाभ, आज जो जल निकासी की योजना है शहर की, 1 घंटा 2 घंटा बारिश हो जाती है, पूरे शहर जाम हो जाता है। जाम की योजना है, अभी सुनने में है विगत विधानसभा में मात्र एक बस स्टैंड के पीछे जन पहले से उसका मुद्दा है, जबकि पूरे शहर में जाम की समस्या पूरी बहुत मुश्किल है। विद्यार्थियों को डॉक्टर के बेरी जाना पड़ता है, बहुत परेशानी जनता को करना पड़ता है, उसका मुद्दा नहीं उठाए। जन्नत पैलेस के आगे जाम लगता है, उसका केवल किसी एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए मुद्दा। इच्छा शक्ति नहीं तो डॉक्टर का काम किए, जांच का काम किए हैं, पब्लिक कभी नहीं है। भाजपा का टिकट मिल गया, चुनाव जीत गए। इसलिए अब पूरा जनता छपरा का परेशान है, बदहाल है। इसमें मेयर और विधायक, चाहे सरकार जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, वो दोषी है 100%। अच्छा, आपने एक बड़ी बात आपने कहा कि एक जन्नत पैलेस के लिए सदन में आवाज उठा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जातीय राजनीति पे मैं बात करूंगा। छपरा में बैस और राजपूत समुदाय का जाति समीकरण बताया जाता है। तो आप राजपूत समुदाय से आप आते हैं, तो क्या लगता है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है, अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, तो क्या 118 विधानसभा क्षेत्र की जनता आपके बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और आप छपरा को बेस्ट देने का काम करेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि छपरा में ही मेरा स्टडी हुआ है, हाई स्कूल से लेके पीजी राजेंद्र कॉलेज तक, और मेरा कार्य क्षेत्र भी छपरा ही रहा, शहर और घर। मेरा ग्राम भी जो है छपरा विधानसभा में आता है।
मैं पैक्स संघ का सारण जिला का अध्यक्ष हूँ, अपने पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। उसके पहले मैं प्रशिक्षित शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष था। आज भी मैं बाजार समिति संघ का संरक्षक हूँ। तो हमसे सभी लोग हम जुड़े हुए हैं और हम ग्राउंड लेवल सब योजनाओं को जान रहे हैं कि क्या क्या समस्या है। अभी जो विगत कुछ समय पहले तत्कालीन एसडीओ संजय राय थे, बाजार समिति में व्यापारियों को इतना तंग किया गया, इतना टॉर्चर किया गया जैसे वो रिफ्यूजी है, जबकि वह लाइसेंस धारी थे। लाइसेंस बनाकर वहां व्यापार कर रहे हैं विगत 20 वर्षों से, उसका किराया दे रहे हैं, उसको दुकान को उजाड़ दिया गया, उसको अथी को उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तब जाके प्रशासन भी मनमाना कर रहा है, अफसरों पर किसी का लगाम नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं हर फ्रंट पर काम किया हूं और जन स्वराज का अथी है, सोच है कि सही लोग सही सोच, सबका प्रयास से हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। यहाँ न जाति है, न धर्म है, न कोई अथी है। जैसे कि सभी पार्टियों में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ है, लेकिन हमारे पार्टी में 4 ही प्रकोष्ठ का गठन 5 का किया गया है। मेन बॉडी जन स्वराज पार्टी, युवा विंग, किसान विंग, महिला विंग, इसमें नहीं किया गया है। तो पार्टियां तो वहीं पर अपना जाति का हम लोग को कार्यकर्ता के बीच बंटवारा कर देती है कि अति पिछड़ा है, आप अति है। वो हमारे पार्टी में कहीं नहीं दिखेगा। इसमें सही लोग उसके लोग आए हैं, सही सोच वाले हैं, और सबका प्रयास से हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब होंगे। अच्छा, आप किसान के सलाहकार भी हैं और किसानों की हम बात करें तो छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में कई कृषि क्षेत्र है, लेकिन अभी भी किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए सरकार को, सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल किसान को नहीं पहुंच पाते। इसमें कारण क्या है? अगर आपकी पार्टी आती है, अगर आप लोग आते हैं, तो क्या किसान के हित के लिए बेहतर काम हो पाएगा? यह बहुत अच्छी आपने बात कही। सारी पार्टियां अभी तक जाति के आधार पर राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर, लेकिन किसान के मुद्दों को आज तक कोई नहीं उठाया है, न समझा है। हमारे किसान भाई भी जाति के आधार पर बटे हैं। जिस दिन एक जाति यानी किसान जाति हो जाएंगे सभी लोग, उस दिन सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। जैसे हरियाणा और पंजाब में हम लोग देखे हैं, केंद्र सरकार को वहां झुकना पड़ा। वहां के सही लोग, वहां के न किसान एक ही जाति है, किसान, और उन लोगों का मान सम्मान है। और सरकार की गलत नीति का हमारे किसान शिकार हो रहे हैं। आज भी विगत 15 फरवरी को धान अधिप्राप्ति का काम सरकार द्वारा कराया गया। पैक्सों में 2300 रुपए धान का मूल्य निर्धारण किया गया है। निर्धारण कौन करता है? जो एसी के रूम में दिल्ली में बैठे अफसर आईएएस है, जो खेती का, कृषि का उसको क ख ग का ज्ञान नहीं है, उसका समर्थन मूल्य वही लोग निर्धारण करते हैं। एक सुई हो, एक बिस्कुट हो, एक पानी का बोतल है, उसका समर्थन मूल्य कौन? उसका मालिक करता है। तो आपको क्या दर्द है कि इसमें कितना पसीना, कितना खाद और कितना इसमें सिंचाई पर खर्च हुआ है। उसके बावजूद भी मान लीजिए कि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य उत्पादन का होता है, लेकिन आज जब समर्थन मूल्य हुआ, सरकार द्वारा घोषणा किया गया है, तो अपने अपने स्टेट में राज्य सरकारें किसानों को अपने फंड से बोनस दिया। झारखंड सरकार 100 रुपया बोनस दिया, वहां 2400 लोगों को लाभ मिला किसानों को। यूपी सरकार 500 दिया, उसको 2800 रुपये किसानों को मिला। हमारी सरकार गणना कराती है, उस पर पैसा खर्च कराती है, पुल पुलिया कराती है, उस पर खर्च कराती है। दूसरी बात है, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए जो उत्पादन है उसके लिए बाजार का व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो जिला से लेकर अनुमंडल स्तर पर किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था कराई जाएगी, ऐसा व्यवस्था दिया जाएगा जो पेट भरू से कमाओ के तरफ हमारा किसान हो, कहीं पलायन नहीं करना पड़े। और जो जय जवान जय किसान का नारा लगा गया था, सरकार के गलत नीति को, युवाओं को अग्निवीर जैसे योजनाओं को लाकर भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया। दोनों
बातों को परेशान कर दिया गया, युवाओं को भी और किसानों को गलत नीति के कारण। हमारे नेता जीत कर जाते हैं, लेकिन उनको समझ में ग्राउंड लेवल पर नहीं है कि कौन योजना लागू करने से हमारे जनता को लाभ होता है। नीति बनाने में अफसर आ जाते हैं जो ग्राउंड जमीनी उनको अनुभव नहीं है, इतना पेचीदा बना देते हैं कोई नीति कि लाभ जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती है हमारे जनता तक आते आते वो मीडिएटर का शिकार हो जाती है और जनता उससे परेशान होती है और बिचौलिए उससे माले माल हो जाते हैं। अच्छा, एक किसानों के लिए आपने जब बात रखा तो अभी केंद्र सरकार और बिहार सरकार किसानों को जो राशन वितरण किया जाता है, किसानों को 4 किलो पूरा बिहार में राशन आवंटन किया जा रहा है, जबकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 5 किलो रखा गया है। आखिर ये 1 किलो कहाँ जा रहा है? किसके खाता में जा रहा है? यह बहुत अच्छी समस्या है। यह हमारे नेता भी कह रहे हैं कि हम लोग 4 किलो अनाज पर वोट देते आए हैं, बिजली पर वोट देते आए हैं। अभी तक अपने हम लोग भविष्य पर, बिहार के भविष्य पर, बच्चों के भविष्य पर वोट नहीं दिया है, इसलिए हम लोग का नहीं काम हो रहा है। पढ़ाई पर नहीं दिए हैं, रोजगार पर नहीं दिए हैं वोट। 4 किलो और 5 किलो की जो योजनाएं हैं, यह बहुत बढ़िया खाद्य सुरक्षा अंतर्गत आया। 5 किलो देना चाहिए, लेकिन इसमें उचित मूल्य का दुकान है, उनका कमीशन कम है। दूसरी बात है कि जो उन लोगों का 51 किलो गेहूं का वजन मिलता है वहां से, वजन करके नहीं, 51 किलो आपको जितना वेट अलॉटमेंट हो गया उसका 51 किलो का बोरा का हिसाब वहां से कट जाता है गोदाम से। 50 किलो का चावल रहता है, जबकि वजन में वो कम नहीं रहता है। उसके बाद हर अफसर को उसमें बना हुआ है, तो मजबूरन दुकानदारों को चोरी करना पड़ता है, कम देना पड़ता है। यह सिस्टम अगर उनको वजन सही मिल जाए, 51 किलो गेहूं का जो पैकेट है उसको वजन 51 किलो और जो 50 किलो चावल का जो बना हुआ है उसका वजन 50 किलो, तो नहीं चोरा। और जो पैसा लग रहा है बीच में मीडिएटर का, सरकार द्वारा आपको जो खाद्यान्न है दुकान तक फ्री में पहुंचाना है, वहां भी देना पड़ता है। क्विंटल पर भी लोग लेते हैं। सबको बंद कर दिया जाएगा और कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, तो 5 किलो मिलना जनता को। इसमें कहीं से भी दुकानदार दोषी नहीं है, इसमें बिचौलिए अफसर लोग दोषी है, जो आज भी उनसे दोहन कर रहे हैं और डर के भय से वह कहीं इस बात को नहीं उठाते हैं दुकानदार। इसी का नतीजा है कि जनता को बहुत लोग देते हैं 10-20% 5 किलो, लेकिन 80% दुकानदार 4 किलो देते हैं, 20% 5 किलो मिलता ही है। क्या अगर आपकी सरकार आएगी, अगर आपकी सत्ता आएगी, तो इस मुहिम को लेकर सरकार के बेस्ट देने के लिए जन स्वराज की जो नीतियां हैं, उस नीतियों को आप लोग 100% जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? एकदम हमारा फर्स्ट ही ये थी है कि करप्शन को रोकेंगे। चाहे वो पहले हमारे नेता कहते हैं कि हम पहले सही हो जाए, प्रशासन को सही करेंगे, उसके बाद जनता को व्यवस्था परिवर्तन कराए। जो करप्शन करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे प्रखंड लेवल पर हो, पंचायत लेवल पर, जिला, ऐसा व्यवस्था कायम होगा कि भ्रष्टाचार तो सबसे पहले मुक्त हो जाएगा। और कमीशन बढ़ाएंगे हम लोग दुकानदारों को, जो जिसके मजबूरी में वो आज लोग चोरी कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। आज भी 80 रुपए 80 पैसे और 75 पैसे लोग का कमीशन है, और दुकान 1 महीना खोल कर बैठी है। किसी को 50 क्विंटल ऐसी माल है, किसी को 100 क्विंटल माल है, तो जोड़ लीजिए कितना कमीशन बैठा। तो ये सारी व्यवस्थाओं पर हमारे नेता ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं और डाटा पर काम करेंगे। हम लोग पंचायत लेवल पर सभी समस्याएं हम लोग को कंप्यूटर में फिक्स है। भ्रष्टाचार तो एकदम जड़ से मिटा देना है। उसके बाद जनता का जो राज होगा, वह जनता जो चाहेगी वही राज होगा। हमारे पार्टी में, किसी भी पार्टी के संविधान में यह रिकॉल की व्यवस्था नहीं है। विधायक और एमपी चुनकर जाते हैं और उनका और ग्राउंड लेवल 2 वर्ष के बाद अगर उनका जनता से ओपिनियन जाना जाएगा, उनका खराब आ गया, तो उनको रिकॉल हमारी पार्टी कर देगी और दूसरे को उनको जगह पर चुनाव लड़ाएगी। ऐसा व्यवस्था किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पार्टी में ऐसा व्यवस्था है कि बिहार में 243 25 में 243 पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा और कांग्रेस कह रही है कि हम राष्ट्रीय पार्टी है, वो नहीं कर रही है, नहीं लड़ रही है। उसके बाद 243 में एक भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं दिखाई देंगे।
उन लोगों में, सभी लोगों में 20% 30% दिखाई देते हैं। यह लोग जनता के लिए चुनाव थोड़े लड़ते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टनर आपका हो जाएगा राजनीति में, तो दोनों को मिलाकर न चलिएगा, तो आपको गलत करना ही है। एक पार्टी क्षेत्रीय है, एक पार्टी राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय पार्टी का देश भर का सोच रहता है और क्षेत्रीय पार्टी का अपने स्टेट का। तो कहाँ नीति मिला? यह तो कुर्सी के लिए हम आप सटे हुए हैं। यह जनता को अभी यही दो भाग में बांट दिया गया है, माइंड में दे दिया गया है कि मोदी जी को हराना है, लालू जी को हराना है, फलना को जिताना है। इससे देश को क्या होने वाला है? आज देख लीजिए देश में कितना गलत काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बोर्ड का या सुप्रीम कोर्ट का कमेंट हुआ, आज चुनाव पर इतना आ गया, कोई इस पर नहीं बहस में, न चुनाव में मुद्दा आ रहा है। जनता समझ चुकी है सारी बात, नेताओं की, सब पार्टियों की। बिहार में परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, अब कोई रोक नहीं सकता है। सभी पार्टियां जन सुराज से भयभीत है। कोई कह रहा है कि बी टीम है, कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी को नुकसान करेगा। क्या है, इससे कोई मतलब नहीं जन सुराज को। अच्छा, एक जाते जाते एक बड़ी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की ऐलान किया, लेकिन प्रशांत किशोर जी और कई पार्टी दलों के खटाल दलों के नेता कहते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है शराब। तो क्या आपकी पार्टी आएगी तो क्या शराब खुलवाएगी कि शराब को तालाबंदी करेगी? यह जो हमारे नेता हमेशा मंच पर से कहते हैं, गांधी जी कभी भी कानून बनाकर बंद करने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं समाज में इसको जागरूकता लाएंगे। जागरूकता कैसे लाएंगे? इसका मुख्य मुद्दा है शिक्षा। जब हम लोग, हमारा समाज, हमारा बिहार शिक्षित होगा तो जान जाएगा कि हाँ, नशा करने से क्या हमको हानि है, हमारा परिवार कैसे बर्बाद होता है। तो उस पर हम लोग ऐसे करेंगे। और इसको जो राजस्व का घटा हो रहा है 20,000 करोड़ रुपया, उसको हम लोग शिक्षा पर ऐसे करेंगे। जो उच्च तकनीकी वाला शिक्षा हर जिला में, हमारा हर कमिश्नरी में स्थापित होगा। इसके लिए आपको कोटा नहीं जाना पड़ेगा, आपको दूसरे राज्य में पुणे नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पार्टी का सोच है कि जितने अच्छी व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था शिक्षा का हो, हमारे स्टूडेंट को जिले में ही उपलब्ध करा जाए, प्रखंड में ही उपलब्ध करा जाए। तो वह 20,000 करोड़ का जो नुकसान हमारे एथी का हो रहा है, बंद कर दिए। जबरदस्ती इसमें गरीब का नुकसान हो रहा है। आज हमारे जेल में जितने अधिकांश लोग हैं, सभी गरीब लोग बंद हैं। जबकि इसका सफल अथी नहीं हुआ, नशाबंदी मुक्ति का। आज भी बिक रहा है, आज उससे ज्यादा बिक रहा है। ज्यादा लोग, छपरा का 2 उदाहरण दे से कितने लोग मर गए। तो खोलने से यह होगा कि आपका राजस्व होगा जो शिक्षा पर होगा, और उसको हम लोग नीतिगत तरह से लागू करेंगे कि जो समाज में दुर्गति न हो। और शिक्षा पर हम लोग ज्ञान करेंगे कि नशा नहीं करना चाहिए, और जो भी होगा उसको हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के काम करेंगे नीतिगत आइकॉन के द्वारा, जिससे जनता को नुकसान ना हो सके। ज्यादा 118 विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से क्या निवेदन कीजिएगा? मैं आपके चैनल से सभी सम्मानित नागरिकों को नमस्कार करता हूं और यह आग्रह करता हूं कि जितने भी राजनीति करने वाले हमारे साथी हैं, युवा हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, साथियों, बिहार में अच्छे विकल्प में एक जन सुराज पार्टी आया है, जिसका सोच है बेहतर बिहार बनाने का, युवाओं को अच्छा भविष्य बनाने का, और अच्छी से अच्छी बिहार को कल्पना लेकर आया है। इस बदलाव के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि हमारा बिहार भविष्य सुधर सके, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके, हमारा बिहार 1 to 10 राज्यों में विकसित कहला सके। अभी हमारे साथ जनसुराज के बड़े किसान के नेता और साथ ही साथ जनसुराज के समाज के एक ऐसे सुरेश शर्मा जी से बातचीत हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाज को जनसुराज के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा परिवर्तन की धारा होगी, क्योंकि कई आपने राज देखा है, जंगल राज भी देखा, आपने डबल इंजन का सरकार देखा, कुशासन का सरकार देखा, लेकिन पिक्के का राज आएगा तो बिहार में परिवर्तन की धारा आएगा। इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि 118 विधानसभा क्षेत्र में कई लोग यहाँ पे चुनाव भी लड़े और कई लोग जीते भी, लेकिन विकास की हम बात करें तो 4 बूंद अगर पानी बारिश का हो जाता है तो समझ ले कि छपरा पूरा पैक हो जाता है। जाम की समस्या हो
या स्वास्थ्य की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो, अगर जनता जनसुराज को सपोर्ट करेगी तो बिल्कुल सभी व्यवस्था बिहार में उपलब्ध होगी। और सरकार की सोच के साथ साथ सुरेश सिंह जी भी 118 विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरा कर रहे हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वाकई में आपके साथ जुड़कर, जनसुराज के साथ जुड़कर ये आएंगे। और आप सभी 118 विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि इस बार 2025 का बटन जो है, अपने हक का जो बटन है और अपना व्यवहार का जो बटन है और जो विकास का बटन है, ऐसी पार्टी को देना है कि जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए और बिहार को बेहतर बनाने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।